नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका धौरदार स्टडीज़ में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? 1951 में, 1957 में, 1950 में या फिर 1960 में? तो 1950 में हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो यह तो आप सभी जानते हैं, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, व्याकरण भाषा के बताता है नियम, काम, नियम और काम दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो व्याकरण भाषा के बताता है, वो बताता है नियम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज? तो पुष्प जो है वो तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, ऊ और ऊ के उच्चारण स्थान क्या है? दंत, कंठ, ओष्ठ या फिर होंठ? तो ऊ और ऊ के उच्चारण स्थान क्या है? वो है होंठों से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, ए ओ औ में कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसमें है संयुक्त स्वर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 की, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की या फिर 7 प्रकार की? तो मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? तो वो होती हैं 3 प्रकार की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 22, 10, 33 या फिर 30? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो वो है 33। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ग जो उसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ या फिर कंठ? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, कंठ, ओष्ठ या फिर मूर्धा? प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो वो है ओष्ठ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, भाषा के आधार पर भारत को कौन सा देश कहा जाता है? बहुभाषी देश, मृतभाषी देश, भाषिक देश या फिर अल्पभाषी देश? तो भाषा के आधार पर भारत को कौन सा देश कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बहुभाषी देश। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? भेद, टिप्पणी, विशेषण या फिर वाक्य? तो भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, वाक्य से छोटी इकाई क्या है? शब्द, भाग, उपवाक्य या फिर वर्ण? तो वाक्य से छोटी इकाई क्या है? तो वो है उपवाक्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में कितने भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं? 4 भाषा परिवारों की, 3 भाषा परिवारों की, 6 भाषा परिवारों की या फिर 8 भाषा परिवारों की? तो भारत में कितने भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं? तो वो बोली जाती हैं 4 भाषा परिवारों की भाषाएं, और उन भाषाओं के नाम हैं भारोपीय, द्रविड़, तिब्बत बर्मी और आगन्य। प्रश्न नंबर 15 है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की, द्रविड़ परिवार की, तिब्बत बर्मी परिवार की या फिर आर्य परिवार की? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो वो है आर्य परिवार भाषा की भाषा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को, भाषा को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को, भाषा को दर्शाने के लिए जो चिन्ह उपयोग किए जाते हैं या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह उपयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं वर्ण। प्रश्न नंबर 17 है, स्वर कितने हैं? 11, 22, 41 या फिर 44? तो स्वर कितने हैं? तो वो हैं 11। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, व्यंजन कितने हैं? 44, 45, 41 या फिर 46? तो व्यंजन कितने हैं? तो वो हैं 41। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4, 5, 7 या फिर 9? अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? वो 4 हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 5, 8, 4 या फिर 9? तो ऊष्म व्यंजन कितने हैं? तो ये भी 4 हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, संयुक्त व्यंजन कितने हैं?
4, 5, 6 या फिर 2, तो संयुक्त व्यंजन भी 4 हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, आगत वर्ण कितने हैं? 2, 5, 3 या फिर 4, तो आगत वर्ण कितने हैं? ये 3 हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, स्वर किन्हें कहते हैं? ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना रुकावट के निकले, उन्हें स्वर कहते हैं। ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा रुकावट के निकले, उसे स्वर कहते हैं। ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा ना निकले या फिर उसे उच्चारण कहते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो स्वर किन्हें कहते हैं? स्वर कहते हैं ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना रुकावट के निकले, तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी, फारसी, देवनागरी या फिर उर्दू? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो वो है देवनागरी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 पूछने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो प्रश्न नंबर 25 है, वर्णों के कितने भेद हैं? 2, 3, 5 या फिर 7? तो वर्णों के कितने भेद हैं? तो वो हैं 2 भेद, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और वो भेद कौन कौन से हैं? वो हैं स्वर और व्यंजन। वर्णों के 2 भेद, स्वर और व्यंजन। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में।